हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने फिजियोलॉजी में सेल फिजियोलॉजी टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन का मेजर फंक्शन जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल, वो हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अक्सर आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, यानी कि आज के इस लेक्चर में हम पूरा पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे और कल आने वाले लेक्चर में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे। तो इस तरह से हम दो लेक्चर में ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक जो है वो पूरा कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एक सेल बनाता हूँ। ठीक है, तो इस सेल्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इस सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिएंट्स में आप क्या ले सकते हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा सेल्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जैसे कि बात करते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा सेल्स को ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और सेल के अंदर भी क्या होते हैं, कई सारे वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, बनते रहते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है, ये जो वेस्ट मटेरियल जो बन रहा है, इसको भी क्या है, इसको भी सेल से बाहर फेंकना है ना। तो ये जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द सेल, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हुए, इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, ऑक्सीजन हुआ, तो इसका सेल के अंदर एंट्री होना और इसके अलावा सेल में जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, है ना, और सेल के अंदर क्या होता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, तो इसको क्या करना है, सेल से बाहर भेजना है। तो ये सेल के अंदर और बाहर ये मटेरियल हो रहा है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर विच रेगुलेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, इसको कुछ इधर बताता हूँ, यहाँ पे। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसके लिए दो मैकेनिज्म है ना, यानी कि जितने भी सब्सटेंसेस है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो इसके लिए कितने मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म है। एक तो क्या है, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक तो क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। यहाँ पर सब्सटेंस जो होता है कैसे मूव करता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब किसी पहाड़ से, है ना, या किसी स्लोप से, जैसे कि ये मैं क्या बनाता हूँ, स्लोप बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस पेंसिल को फेंकूंगा, है ना, यहाँ से अगर रोल कराऊंगा इसको, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगी, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, यानी कि डाउन हिल ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक उसी तरह चूंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसे ही हम सिंपल डिफ्यूजन, इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम सिंपल डिफ्यूजन भी बोल देते हैं। यानी कि सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ना, यानी कि जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है इज नथिंग बट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। वह अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस जो होता है वो किधर मूव करता है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, है ना, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस जो है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, अपहिल
ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी सब्सटेंस सेल के अंदर मूव कर रहा है या सेल से बाहर मूव कर रहा है, तो इसके लिए दो मैकेनिज्म है, एक तो क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट पर है। कल आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को, है ना। तो देखिए जैसे कि आप सभी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ के आ गए होंगे, है ना, आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, तभी आप सेकंड लेक्चर खोलकर बैठे हैं। ठीक, तो देखिए, तो आप सभी को पता है सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है। आप सभी को पता है सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो लिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, लिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, और यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है ना। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के थ्रू होगा, लिपिड्स के थ्रू होगा या तो प्रोटीन्स के थ्रू होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू तो नहीं होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन के कंबाइन में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे लिपिड के साथ है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ है तो ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरह। ठीक है, तो मेनली जो मॉलिक्यूल्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस वो क्या है, लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो सब्सटेंसेस, ठीक है, दो सब्सटेंसेस विच आर लिपिड सोल्यूबल, है ना, दो सब्सटेंसेस जो क्या है, जो लिपिड सोल्यूबल है, जो क्या है, लिपिड सोल्यूबल है ना, जो क्या है, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट लिपिड मॉलिक्यूल में डिसॉल्व होकर चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट उनका क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म से डायरेक्ट क्या करेंगे, वो लिपिड मॉलिक्यूल में डिसॉल्व होकर क्या हो जाएंगे, सेल में इंटर कर जाएंगे या सेल से बाहर चले जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, ऑक्सीजन को ले सकते हो आप, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हो। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये क्या होता है लिपिड में, है ना, ये क्या होते हैं, लिपिड में सोल्यूबल होते हैं। तो डायरेक्ट ये क्या होंगे, जिसके ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होता है क्या होता है, आउटसाइड द सेल ज्यादा होता है। इसका मतलब ये किधर मूव करना चाहेगा, ये इनसाइड द सेल मूव करना चाहेगा। तो ये जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो डायरेक्टली लिपिड में डिसॉल्व होकर क्या हो जाती है, सेल में एंटर कर जाती है। वही अगर मैं CO2 की बात करता हूं तो CO2 का कंसंट्रेशन कहां पर जाता है, सेल के अंदर जाता है, यानी कि ये सेल से बाहर जाएगी। तो इसका भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म थ्रू लिपिड लेयर से हो जाता है। ठीक है, देन व्हाट अबाउट दो सब्सटेंसेस जो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है, यानी कि जो क्या है, जो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, जो क्या है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, यानी कि जिन पर क्या है, कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं सोडियम आयन हो गया, जैसे कि बात करते हैं कैल्शियम आयन हो गया, जैसे कि बात करते हैं पोटेशियम आयन हो गया। ठीक है, व्हाट अबाउट दो सब्सटेंसेस जो लार्ज साइज के, ठीक है, तो इन सारे सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो प्रोटीन्स के थ्रू होता है। वो किसके थ्रू होता है, वो प्रोटीन्स के थ्रू होता है ना। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं, है ना, प्रोटीन्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कोई प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, चैनल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोई प्रोटीन जो होता है वो कैरियर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोई प्रोटीन जो होता है वो रिसेप्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और यही प्रोटीन जो होता है क्या करता है, वो क्या करता है, इन सारे मॉलिक्यूल्स को, यानी कि जो वाटर सोल्यूबल है, यानी कि जो लिपिड में इनसोल्यूबल है, ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल है, जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है, तो इन सबका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्टली लिपिड में सोल्यूबल है वो तो क्या जाएगा, लिपिड मॉलिक्यूल से सिंपल डिफ्यूजन चल जाएगा। जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल से तो वो क्या जाएंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल से ट्रांसपोर्ट होकर चल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं जिसको हम सिंपल डिफ्यूजन भी बोलते हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन भी कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पहला तो क्या हो जाएगा, जो लिपिड में सोल्यूबल मॉलिक्यूल है तो वो क्या हो जाएंगे, लिपिड से डिफ्यूज होकर चल जाएंगे, यानी कि डिफ्यूजन थ्रू लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा जो लिपिड में इनसोल्यूबल है, यानी कि जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स है, तो उनका डिफ्यूजन जो होगा
यानी कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेंगे, तो वो किसके थ्रू मूव करेंगे, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो प्रोटीन प्रोटीन अब एक आप समझ जाइए, जैसे कि हमने बोला ना कि वाटर सोल्यूबल और पोलर और लार्ज साइज, यहाँ पर मैंने 3 चीज लिखी। तो वाटर सोल्यूबल और पोलर मॉलिक्यूल से इनका तो किसके थ्रू जाएगा, इनका प्रोटीन चैनल्स के थ्रू हो जाएगा, इनका प्रोटीन चैनल्स के थ्रू, ठीक है। और लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स का इनका किसके थ्रू हो जाएगा, इनका कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, कैरियर, यानी कि वाटर सोल्यूबल, पोलर और लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है किसके थ्रू होता है, वो प्रोटीन के थ्रू हो जाता है, यानी कि डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू, लिपिड के थ्रू और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू। तो देखिए आप यहाँ पर आप नोट्स को देखिए, आप नोट्स को देखिए, तो इस तरह से पूरा इंट्रोडक्शन था हमारा किसका, पैसिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जहां पर सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में यहाँ पर सब्सटेंस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप नोट्स को देखिए, आप यहाँ पर नोट्स को देखिए, आप एक बार ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखिए जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इंट्रोडक्शन में, क्या बोला, ऑल द सेल्स इन बॉडी मस्ट बी सप्लाइड विथ, यानी कि जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में उनको एसेंशियल सब्सटेंस, जिसकी बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सेल्स आल्सो मस्ट गेट रिड ऑफ मेनी अनवांटेड सब्सटेंसेस, जैसे कि बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा और भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है जिसको क्या करना है, सेल से बाहर भेजना है, ठीक है। तो ऑल दिस सब्सटेंसेस, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ना। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर बेसिक मैकेनिज्म दो तरह की है, एक तो क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, एक तो क्या है, ब्लर कैसे हो गया, एक तो क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और दूसरा क्या है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर हम बेसिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो बेसिक ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट या बोथ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इट इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट ही क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम आप इसको क्या बोल सकते हो, इसे आप डिफ्यूजन भी बोल देते हो, इसे आप क्या बोल सकते हो, डिफ्यूजन भी बोल सकते हो, या डाउन हिल मूवमेंट भी इसे बोल सकते हो, ठीक है। इट डज नॉट नीड एनर्जी, यहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक उसी तरह है जिस तरह आप जिस तरह आप नदी में तैरते हैं, है ना, और नदी का बहाव जिस साइड होता है उसी साइड आप तैरते हैं, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। हियर द सब्सटेंस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन जो होता है, मैंने आपको बोला डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, 3 कैटेगरी का होता है। पहला क्या हो जाएगा, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या लिपिड में सोल्यूबल है, जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल है, तो उनका जो सिंपल डिफ्यूजन होगा किसके थ्रू हो जाएगा, वो लिपिड लेयर के थ्रू हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंसेस जो कैसे हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, यानी कि जिन पर कोई ना कोई क्या है चार्ज प्रेजेंट है ना, यानी कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स को ले सकते हैं, यहाँ पर किसको ले सकते हो, मेनली आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स को ले सकते हो, किसको ले सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स को ले सकते हो, जो कि क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, है ना, जो लिपिड में सोल्यूबल नहीं होते। तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इनका जो सिंपल डिफ्यूजन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो प्रोटीन लेयर के थ्रू होगा, ठीक है। वही तीसरा टाइप का जो प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी यहाँ पर कौन रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन, यानी कि ये भी प्रोटीन के थ्रू ही होता है। कौन से प्रोटीन के थ्रू, कैरियर प्रोटीन के थ्रू, है ना। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके लिए होता है, जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, 3 टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का। जो लिपिड में सोल्यूबल है वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, लिपिड मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल है वो भी लिपिड से ट्रांसपोर्ट होकर चले जाएगा। जो क्या है पोलर मॉलिक्यूल है ना, जो वाटर सोल्यूबल है, यानी कि लिपिड में इनसोल्यूबल है, जिन पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ आप मेनली क्या ले सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स को ले सकते हो। तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू हो जाएगा, वो प्रोटीन के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। वही अगर मैं बात करता हूँ जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है, लार्ज साइज का मॉलिक्यूल जो होता है उनका जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, उनका जो डिफ्यूजन होगा वो कैसा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, है ना। यानी कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी इन लार्ज मॉलिक्यूल को सेल के क्रॉस पास करने के लिए, और वो फैसिलिटी क्या है, कैरियर प्रोटीन है,
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 3 तरीके से होता है। जो लिपिड में सोल्यूबल मॉलिक्यूल है तो वो लिपिड लेयर से पास होकर चला जाएगा, है ना। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो प्रोटीन से चले जाएंगे, ग्लास साइज के वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर, है ना। तो लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल ओनली टू लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले बोला कि जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है तो उनका तो क्या जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, किसके थ्रू, लिपिड मॉलिक्यूल्स के थ्रू, यानी कि वो लिपिड में डिसॉल्व होंगे और सेल से बाहर भी चल जाएंगे और सेल से अंदर मतलब सेल से बाहर भी चले जाएंगे और सेल के अंदर भी क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। वह अगर हम बात करते हैं द डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर यहाँ पर आगे हम और देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिफ्यूजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर क्या बोला, सोलिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि डिफ्यूजन जो होता है ना, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली वो सोलिबिलिटी की होता है, यानी कि सोलिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की वो उतनी जल्दी क्या होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, उतनी जल्दी क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, आप आगे हम बात करते हैं सेकंड मेथड, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, यानी कि जो जो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है ना। अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, चल रहा है। हाँ, यानी कि जो क्या है पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यानी कि जो क्या है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, है ना। जैसे कि बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, है ना। जो क्या है लिपिड में इनसोल्यूबल, यानी कि वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। तो इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो प्रोटीन की लेयर से होगा। आप सभी को पता है, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, सेल मेम्ब्रेन बनाता हूँ, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, सेल मेम्ब्रेन बनाता हूँ। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है ना। किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। बीच में क्या होते हैं, कुछ कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस ये जो पोर्स होते हैं ये किसके थ्रू फिल होते हैं, तो ये एसोसिएटेड प्रोटीन से, और उसमें भी कौन से, इंटीग्रल प्रोटीन, इस तरह से क्या करते हैं, इस गैप को फिल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि लिपिड मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, जो गैप प्रेजेंट होती है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो सब्सटेंस है ना, जो सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सब्सटेंस लिपिड सोल्यूबल होते हैं, जो सब्सटेंस क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, तो वो तो डायरेक्ट क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से लिपिड लेयर से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। जो क्या है, जो लिपिड में इनसोल्यूबल है, जो क्या है, लिपिड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल है, जो क्या है, लिपिड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जो क्या है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, यानी कि जिन पर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, जो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, जिन पर क्या चार्ज प्रेजेंट, जिसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जिसकी बात करते हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू होगा, वो प्रोटीन के थ्रू, इस इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू का, है ना। और ये जो प्रोटीन है किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये चैनल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना, चैनल्स के फॉर्म में। यानी कि जब क्या होता है, इनका ओरिएंटेशन होता है तो कुछ इस तरह से होता है, जब मतलब इनका जब फॉर्मेशन होता है तो कुछ इस तरह से होता है कि पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करती है कि बीच में क्या होता है, चैनल क्रिएट हो जाता है। और ये जो चैनल होता है इसमें क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, एक्वस चैनल होती है, और इसके थ्रू क्या होते हैं, फिर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं क्या होते हैं, सेल से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है उनका कैसे होता है, प्रोटीन लेयर से हो जाता है ना। जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं जो इन चैनल से ही पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको पास करने के लिए सेल क्या करते हैं, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कुछ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो किसके फॉर्म में होते हैं, जो कैरियर के फॉर्म में होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कैरियर यानी कि एक प्रकार से जैसे भी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। इसमें जैसे हेकड़ा होता है ना, तो उठा के इधर से इधर फेंकता है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को, जैसे की बात करते हैं ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, है ना,
जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, इस सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू होता है, वो प्रोटीन लेयर के थ्रू होता है। तो आप देखिए यहाँ पर द प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज परमेबल टू वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, है ना। मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोटीन लेयर से क्या होते हैं, डिफ्यूज होकर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। प्रोटीन चैनल्स, हाँ अब देखिए, अब जैसे कि मैंने बोला, है ना, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू होता है, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, प्रोटीन के थ्रू होता है। और जब प्रोटीन होते हैं किसके फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो चैनल है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 टाइप के होते हैं, मतलब अगर प्रोटीन चैनल की बात करें तो प्रोटीन चैनल जो है 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या होते हैं, एक तो ओपन यानी कि गेटेड चैनल, एक तो क्या होते हैं अनगेटेड चैनल। ओपन यानी कि अनगेटेड चैनल, है ना। और दूसरे कैसे होते हैं, दूसरे होते हैं गेटेड चैनल यानी कि क्लोज्ड। यानी कि प्रोटीन चैनल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक तो अनगेटेड यानी कि जो क्या है ओपन है ना, ऑलवेज क्या होते हैं वो ओपन रहते हैं। और गेटेड यानी कि जो कैसे होते हैं, क्लोज रहते हैं। और ये कब ओपन होते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड। ये कब ओपन होते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हेन रिक्वायर्ड। और ये जो गेटेड चैनल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है, एक आपका वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका लाइगेंड, है ना, लाइगेंड गेटेड चैनल। और तीसरा क्या होता है आपका मैकेनिकल गेटेड चैनल। तीसरा क्या होता है आपका मैकेनिकल गेटेड चैनल, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ऐसे सब्सटेंसेस जो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है, यानी कि जो वाटर सोल्यूबल है, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो प्रोटीन लेयर के थ्रू होता है। और जब प्रोटीन है किसके फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 तरह के प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं, एक तो क्या होता है गेटेड, दूसरा क्या होता है अनगेटेड। गेटेड जो होते हैं क्या होते हैं, वो कंटिन्यूसली ओपन होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं, सॉरी। अनगेटेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली ओपन होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं। और गेटेड की बात करते हैं तो कैसे होते हैं, क्लोज चैनल होते हैं। और ये कब ओपन होते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जब सब्सटेंस को क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, जब ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और ये जो गेटेड चैनल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा वोल्टेज गेटेड चैनल, दूसरा क्या हो जाएगा लाइगेंड गेटेड चैनल, तीसरा क्या हो जाएगा मैकेनिकल गेटेड चैनल, ठीक है। तो इस तरह से गेटेड चैनल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करता हूँ तो वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं वह चैनल होते हैं जो कब ओपन होते हैं, व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, when there is electrical potential difference, है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। अब सर ये क्या होता है, इसको समझाने की कोशिश कीजिए हमको। तो देखिए इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसको आप कुछ इस तरह से समझिए, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में ये प्रोटीन चैनल प्रेजेंट है, जो कि क्या है प्रोटीन चैनल प्रेजेंट है। और ये किस टाइप का है, मान लो ये क्या है वोल्टेज गेटेड चैनल है। वोल्टेज गेटेड चैनल यानी कि ये कैसा रहेगा, ये आपका जो चैनल है वो कैसा रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर ये क्या है क्लोज्ड है, ठीक है। ये कब ओपन होगा, जब यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन एट रेस्ट, है ना। आप नीट का एग्जाम देकर आए हैं, है ना, 12वीं पास करके आए हैं, नीट का एग्जाम देकर आए हैं, है ना, नीट को क्वालिफाई करके आपको पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है एट रेस्ट के समय, ड्यूरिंग रेस्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पर -90 मिलीवोल्ट होता है। कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट। जब कोई इम्पल्स आता है ना, जब कोई क्या आता है इम्पल्स आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या, जब कोई इम्पल्स आता है, स्टिमुलस आता है, तो -90 मिलीवोल्ट जो होता है, यानी कि एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब यानी कि -90 से कितना हो जाता है, -60 मिलीवोल्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये होता है यानी कि इस वोल्ट पर क्या होता है, चैनल जो क्या होता है ओपन हो जाता है। ये चैनल क्या हो जाता है, ये चैनल ओपन हो जाता है, ये चैनल क्या होता है ओपन हो जाता है। जैसे ये ओपन हो जाता है, जैसे ये ओपन होता है, तो अगर हम क्या मानते हैं, इसे हम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल वाले,
अगर इसे हम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल माने तो जैसे ये ओपन होता है ना, मतलब -90 यानी कि रेजिस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर तो क्या होता है, क्लोज होता है, लेकिन इस पर -65 जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। और जैसे ये ओपन होता है, और अगर मान लीजिए सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ऐसे कैल्शियम के भी हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, क्या होते ही मेम्ब्रेन पर सोडियम के होते हैं, पोटेशियम के होते हैं, कैल्शियम के होते हैं, अलग अलग आयन के होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो यहाँ पर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहाँ पर, बाहर है, सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर है, तो क्या करता है, ये अंदर की तरफ मूव करना चालू कर देता है। क्योंकि यहाँ पर सोडियम जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और किसके थ्रू है, प्रोटीन चैनल के थ्रू हो रहा है ना। प्रोटीन चैनल में भी कैसे, गेटेड में भी वोल्टेज गेटेड चैनल, यानी कि यहाँ पर ये कब ओपन होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। एक मिनट, तो क्या होगा यहाँ पर, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट यार, ये बंद कैसे हो गया, एक मिनट रुको, है ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल वे चैनल होते हैं जब जो कब ओपन होते हैं, जब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब क्या होते हैं, वो ओपन होते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप की अगर हम बात करते हैं, है ना, दूसरे टाइप की, एक मिनट से ओपन हो जाने दीजिए, ठीक है। तो दूसरे टाइप का जो चैनल होते हैं वो कौन से होते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल। कैसे, लाइगेंड गेटेड चैनल। और लाइगेंड गेटेड चैनल क्या होते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल वो चैनल होते हैं जो कब ओपन होते हैं, एट द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स के प्रेजेंस में वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। किसके प्रेजेंस में, हार्मोन्स के प्रेजेंस में। जैसे कि इसको आप यहाँ पर फिर समझने की कोशिश कीजिए, है ना, इसको आप फिर समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक बार इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, हो गया। चलिए, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, किसको हम सब पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं लाइगेंड गेटेड चैनल, ठीक है। जैसे कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना, जैसे कि क्या है, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। बीच में क्या है, ये आपका प्रोटीन चैनल है, और ये प्रोटीन चैनल कौन सा है, लाइगेंड गेटेड प्रोटीन चैनल है, ठीक है। तो लाइगेंड गेटेड प्रोटीन चैनल जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। गेटेड मतलब क्लोज्ड, ठीक है। कब ओपन होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, हार्मोन प्रेजेंट होगा, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन ये क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये जो लाइगेंड गेटेड चेन होते हैं, इनमें क्या होता है, कुछ इस तरह से यहाँ पर एक साइट प्रेजेंट होता है, ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक साइट प्रेजेंट होता है जो पेप्टाइड का बना होता है। और ये साइट किसके लिए होता है, फॉर हार्मोन्स के लिए। किसके लिए होता है, फॉर हार्मोन्स के लिए। तो जैसे ही, है ना, जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हार्मोन जो होता है वो इस साइट पर आता है। फॉर एग्जांपल हम न्यूरो ट्रांसमीटर ले लेते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि क्या है, एसिटाइल कोलिन, जो कि हम क्या ले लेते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर ले लेते हैं जो क्या है, एसिटाइल कोलिन को, है ना। तो जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन जो होता है यहाँ पर आता है, ठीक है, अटैच करता है, तो ये आपका जो गेट है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है ना, ओपन हो जाता है। जैसे ये ओपन होता है तो यहाँ पर अगर ये मान लो सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल है, तो कई सारे सोडियम जो क्या करते हैं, अब बाहर क्या है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कई सारे सोडियम जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चालू करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोटीन चैनल्स के थ्रू है। प्रोटीन चैनल्स में भी इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स, और इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स जो चैनल क्या होता है, ओपन होता है, उसमें क्या होता है, लाइगेंड गेटेड चैनल। लाइगेंड का मतलब क्या होता है, लाइगेंड का मतलब जो सब्सटेंस जिसकी प्रेजेंस में, जिस हार्मोन्स के प्रेजेंस में वो गेट ओपन हो रहा है, तो उस सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, लाइगेंड। यहाँ पर क्या है, ACH है, तो ACH यहाँ पर क्या जाएगा, लाइगेंड हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, अब हम अगला बात करते हैं मैकेनिकल। अगला यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, मैकेनिकल गेटेड चैनल, यानी कि अंडर मैकेनिकल फैक्टर ये क्या होता है, ओपन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल गेटेड चैनल, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना। एक मिनट यार, क्या काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है, कर रहा है। हाँ देखो, ये क्या आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना। तो ये तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको लिपिड लेयर दिखाई दे रही है, लिपिड लेयर बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रोटीन चैनल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो सब्सटेंस क्या है, लिपिड में सोल्यूबल है, जो सब्सटेंस क्या है, लिपिड में सोल्यूबल है, तो वो तो क्या कर रहा है, डायरेक्टली क्या कर रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू लिपिड लेयर से ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, ठीक है। जो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो चैनल्स के थ्रू हो रहा है, प्रोटीन चैनल्स के। प्रोटीन चैनल दो तरह के होते हैं, एक तो क्या होता है गेटेड चैनल, दूसरे क्या होते हैं अनगेटेड, है ना। अनगेटेड चैनल हमेशा क्या होते हैं, ओपन रहते हैं, कंटिन्यूसली ओपन रहते हैं, और ये क्या होते हैं, सब्सटेंस को ट्रांसफर करते रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, पोटेशियम गेटेड चैनल या पोटेशियम लीकी चैनल, क्योंकि ये हमेशा ओपन है, मतलब पोटेशियम जो है वो क्या हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो पोटेशियम लीकी चैनल भी इसको बोल देते हैं, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं गेटेड चैनल, दो तरह के, जो क्लोज होता है और जो क्या होता है, मतलब गेटेड चैनल की बात करते हैं, तो गेटेड चैनल तीन तरह के, वोल्टेज गेटेड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल और मैकेनिकल गेटेड चैनल, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर वोल्टेज जो होता है जब इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है ना, तब ओपन होता है, और लाइगेंड की बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स, और मैकेनिकल्स की बात करते हैं तो अंडर मैकेनिकल फैक्टर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, गेटेड चैनल्स के थ्रू क्या होता है, गेटेड चैनल्स के थ्रू यानी कि प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं तीसरा टाइप का, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया फैसिलिटेटेड, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, जिसको हम कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन भी बोल देते हैं, है ना। और इस इस प्रोसेस के थ्रू जितने भी क्या होते हैं लार्ज मोलिक्यूल होते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। लार्ज मोलिक्यूल यानी कि जैसे कि बात करते हैं ग्लूकोज हो गया, है ना, जैसे कि बात करते हैं क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड। तो लार्ज मोलिक्यूल जो होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। फैसिलिटेटेड यानी कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो होती है क्या करती है, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो क्या करे, इन लार्ज मोलिक्यूल्स को क्या करे, सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसको आप एक उदाहरण के थ्रू समझिए, जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि मैं क्या बनाता, एक सेल बनाता हूँ, ठीक है। और जो सेल्स जो होती है क्या होती है, इंसुलिन रिस्पॉन्सिव सेल्स होती है, तो उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर कुछ इस तरह से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और आप सभी को पता है इंसुलिन का रिसेप्टर तो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, तो जो इंसुलिन रिस्पॉन्सिव सेल होती है उनकी मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और जो इंसुलिन रिस्पॉन्सिव सेल होती है तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट, वेसिकल्स, है ना। और वेसिकल्स में क्या होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। तो अब इस सेल में मान लो क्या है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, इंसुलिन यहाँ पर आएगा, है ना। बाहर तो ग्लूकोज बहुत सारा है, लेकिन लार्ज मोलिक्यूल है, तो इसका ट्रांसपोर्ट तो नहीं होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको अगर सेल के अंदर भेजना है तो कैसे भेजेंगे, तो क्या आएगा, इंसुलिन आएगा। इंसुलिन क्या करेगा, आउटर पार्ट जो है इस रिसेप्टर का उससे अटैच होगा, जैसे उससे अटैच होगा तो इसका जो इंट्रा पार्ट है ना, जो सेल के अंदर पार्ट है, तो ये क्या करेगा, कुछ सिग्नल देगा, है ना। सिग्नल देगा किनको, इन वेसिकल्स को, यानी कि इन वेसिकल्स को एक्टिवेट कर देगा, है ना। तो ये वेसिकल जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी, अब चूंकि इनके पास क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, तो ये वेसिकल जैसे ही एक्टिवेट होगी तो कहाँ पर जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगी, और सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगी, एम्बेडेड हो जाएगी। और अब चूंकि इसके पास एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, तो ये जो वेसिकल्स हो गए सेल मेम्ब्रेन में अरेंज हो जाएंगे, और इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, ग्लूकोज अंदर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इंसुलिन जो था वो इस रिसेप्टर पर काम किया, मतलब इस आउटर पार्ट पर क्या हुआ, अटैच हुआ, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने से सेल के अंदर क्या हुआ, एक्टिविटी हुई कि जो वेसिकल जिनके पास क्या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ना, वो भी पेप्टाइड के बने होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही क्या करेंगे, मेम्ब्रेन पर जाएंगे, तब चूंकि उस पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है तो उस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या जाएगा, ग्लूकोज इंटर करके आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से वेसिकल्स जो होगा वो कैरियर की तरह काम करेगा और इस ग्लूकोज को कैरी करके अंदर ले आएगा, यानी कि इसको कैरियर प्रोटीन भी बोल देते हैं।
तो इस तरह से क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोल देते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है किसके थ्रू, किसके लिए होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर है ना, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन बाय विच वाटर सोल्यूबल्स हैविंग लार्जर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। मैंने आपको बताया, ठीक है। फास्टर मैकेनिज्म होता है किसके, किससे, सिंपल डिफ्यूजन से। और ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड जो होते हैं वो इस मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये ECF है, ये क्या आपका ICF है, ठीक है। तो बाहर क्या है, यहाँ पर कई सारे क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट इंटर नहीं कर रहा है, कौन इंटर करवा रहा है, कैरियर प्रोटीन, है ना। तो देखिए यहाँ पर, और ये जो ये क्या है, कैरियर प्रोटीन है, यानी कि एक प्रकार से बोलते हैं कि वही वेसिकल्स है जो इस मेम्ब्रेन में आके होगी, एम्बेडेड हो गए, जिनके पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है ग्लूकोज का, ठीक है। चलिए अब आप देखिए कुछ स्पेशल टाइप के पेस्टो ट्रांसपोर्ट, जैसे की बात करते हैं बल्क फ्लो, बल्क फ्लो की बात करते हैं। तो बल्क फ्लो में क्या होता है, सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, वो क्या होता है, बल्क में होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल वो क्या ले सकते हैं आप, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है वहां पर ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसका एग्जांपल है, वो बल्क फ्लो का। इसके अलावा हमारी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो भी किसका एग्जांपल है, बल्क फ्लो का, ठीक है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर वाटर या किसी सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या करना, मूव करना, किसके अंडर में, अंडर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में, जिसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन होता है कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। ग्लोमेरुलाई जो किडनी, वहाँ पे फिल्ट्रेशन जो होता है वो किसका एग्जांपल हो जाता है, फिल्ट्रेशन का, ठीक है। इसके अलावा आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरीज वेयर मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ओकर्स अलोंग द विद डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपका फिल्ट्रेशन का, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आप सभी को पता है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, वाटर का या एनी सॉल्वेंट का, कहाँ से, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट या हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्वेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्कूल टाइम बोले तो, टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आपको पता है ये नीट में आप पढ़ के आए, ठीक है। दो तरह का होता है, एंडो ऑस्मोसिस यानी कि वाटर का मूवमेंट होना इनटू द सेल, और अगर आउट हो रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पर आगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। तो कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ाते हैं। तो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन वो क्या करती है, डिफ्यूजन को बढ़ाती है। जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी सेल मेम्ब्रेन की उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, ठीक है। सोल्युबिलिटी जो होता है वो भी क्या करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को इंक्रीज कर देता है ना। वही अगर हम बात करें कौन से फैक्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन को कम करते हैं, तो थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करते हैं, डिक्रीज करती है ना। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और साइज ऑफ आयंस जो होते हैं क्या होते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या देख लिया, आज हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को देख लिया, ठीक है। अब नाउ कल आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आपको ये सेटअप भी समझ में आया होगा। इससे क्या हो रहा है, इससे ये जो पूरा नोट्स वो क्लियर दिख रहा है ना, साइड से एकदम क्लियर दिख रही है, मैं जो लिख रहा हूँ वो क्लियर दिख रहा है, तो ये मेरे को बेहतर लगा। और क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही पढ़ाता था तो वहाँ पर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था बच्चों का, इसलिए मैंने कुछ इस तरह सेटअप किया है। तो आप जो भी लेक्चर देख ले तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे को बताना, हाँ जो यूट्यूब पर देख रहा है वो कमेंट में बताना मेरे को कि कैसा लगा है सेटअप, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।